गुरु को पारस जानिए, करे लोग को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही है वर्ण। तो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस। तो आज का ये सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज के सेशन में ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुझे भी लगा क्यों ना मुझे भी इस बात पर अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो अभी समय चल रहा है, जो हमारा शिक्षक वर्ग है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि इन मुद्दों पर बात की जाए। तो जैसा कि मैंने आपके सामने आपको कुछ लिखा है, टीचर और शिक्षक का अर्थ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टीचर की जो फुल फॉर्म होती है, टीचर का जो मतलब होता है, टीचर अपने आप में क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे टी का मतलब होता है टैलेंट। आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर आज ये क्लास क्यों लेके आए हैं। तो आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे खान सर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। तो उनके बारे में, उनकी कास्ट को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनकी नाम को लेकर आज का विवाद छिड़ा हुआ है। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि किसी शिक्षक का धर्म और जाति क्या होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं एक भारतीय हूँ, मेरा धर्म पढ़ाना है और मेरी जाति शिक्षक है। तो उन्होंने ये जो अपना वाक्य दिया, तो इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि किसी के नाम से, मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, क्या आपने अभी तक मेरा नाम पूछा? क्या आपने अभी तक मेरी जाति पूछी? तो इन चीज़ों से पढ़ाई का, शिक्षक का कोई संबंध नहीं है। उनका कार्य होता है केवल पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। तो उसी को मैं आज आपके सामने रखूँगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ खान सर के बारे में, जो हमारे पूजनीय सर हैं, जो जीएस और बहुत सारे सब्जेक्ट, जो पूरी जीएस को अकेले कवर करते हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह उनकी वीडियोस को देखता हूँ। मैंने उनका कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, लेकिन उनके जो कोर्स की जो अमाउंट है वो भी बहुत कम रखते हैं, जिससे कि जो गरीब स्टूडेंट्स होता है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो भी उसको परचेज कर सके, वो भी इसको खरीद सके। तो मैं मानता हूँ कि वो एक सेवा का भाव है, क्योंकि प्रत्येक टीचर सेवा कर रहा है। तो उनके बारे में हमारे टीचर हैं गगन प्रताप सर, जो कैरियर पर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे जाने माने टीचर हैं। तो उन्होंने उनके बारे में कहा है कि खान सर तो लीजेंड है, और मैं मानता हूँ खान सर मास्टर आदमी है और वो लीजेंड है। तो उनका जो तरीका है पढ़ाने का, उनको जो समझाने का तरीका है, वो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो आप देखिए खान सर के बारे में, जो हमारे गगन प्रताप सर हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा। खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है। क्या बोलूं मैं। देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही, गलत को गलत कह रहा है, तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे। नाम कह रहे कि नाम कह रहे, नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है? क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है? क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है? क्या फर्क पड़ता है? नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया, वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे। तो खान सर के बारे में गगन प्रताप सर ने एक, जो भी टीचर समुदाय के हमारे व्यक्ति हैं जो पढ़ाते हैं या नहीं भी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि वे उनकी पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने, उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो समझा रहे थे कि जो हमारे राजदूत वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में, जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, उनके बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने अपने भारत के बारे में नहीं बताया, जो विदेशों में जो मुस्लिम होते हैं, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान वगैरह जो है, उनके बारे में उन्होंने बताया कि अदर कंट्रीज में क्या होता है, जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे होते हैं उन्हें गलत शिक्षा दी जाती है। तो हमारे भारतीय मुस्लिम हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इन चीज़ों को कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि वो उन्हें फुल जोर से समर्थन देंगे। तो उसी को मैं आज आपके सामने रखूँगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पहले हम समझेंगे टीचर। हम लोग अपने जीवन में बचपन से लेकर एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी, सेकेंडरी चलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, 10th, 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर अपनी जॉब, बहुत से जॉब पा लेते हैं। लेकिन उसके बीच में हम अपने शिक्षक को, जो हमारे आदर्श रहे हैं, जो उन्होंने हमें इस लायक बनाया, उनकी मेहनत को भूल जाते हैं। तो
सबसे पहले टीचर का अर्थ क्या होता है। एक टीचर में ये सारी क्वालिटी होती हैं। देखिए, TEACHER, टी से टैलेंट। जो हमारा शिक्षक होता है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है। उसको आपने देखा होगा क्लास में सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। कोई कमज़ोर होता है, कोई थोड़ा शार्प होता है। जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उन्हें समझाने में टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो बार बार नए नए टीचिंग मेथड से उस स्टूडेंट को समझाते हैं। तो हमारा जो टीचर होते हैं वो कैसे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। तो यहाँ पे ई का मतलब है एजुकेटेड। तो एजुकेटेड से मतलब क्या है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वे बहुत ही शिक्षित होते हैं। अगला है ए, इसका मतलब होता है एडोरेबल। क्या होता है? एडोरेबल। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे लिए सम्मानीय होते हैं। जैसे कि हम घर पर अपने माता पिता का, अपने एल्डर्स का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, उनसे भी ऊपर का दर्जा हमें कहाँ दिया गया है? अपने शिक्षक को दिया गया है। एक कहावत भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो आपको पता है जो शिक्षक का दर्जा होता है वो हमारे पेरेंट्स से भी, भगवान से भी ऊपर होता है। इसलिए हमारे जो शिक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं? सम्माननीय होते हैं। अगला होता है चार्मिंग। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है? यहाँ पे सी का मतलब है चार्मिंग। चार्मिंग से मतलब क्या होता है? जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वो चीज़ों को बार बार समझाते हैं। जैसे कि मैं कमजोर स्टूडेंट हूँ, अगर मैं अपने सर से बार बार चीज़ों को पूछूंगा, सर ये कैसे आया, सर इसका आंसर क्या होगा, सर ये कैसे होगा, तो वो बार बार चीज़ों को समझाएंगे। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो किसी स्टूडेंट से भेदभाव करें, वो चीज़ों को बार बार समझाते हैं। अगर आप उनसे 5 बार 10 बार 20 बार पूछते हैं तो वो चीज़ों को उसी तरह से समझाते हैं। अगला एच। एच का मतलब होता है हेल्पफुल। तो यहाँ पे हेल्पफुल का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल पढ़ाई आपको कराएं। उसका मतलब होता है आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि सर मेरे घर पे ये दिक्कत है, मुझे पैसों की कमी है या मैं फीस भरने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, तो वे हमारे क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो उनका नेचर कैसा होता है? हेल्पफुल होता है। ई का मतलब होता है एफिशिएंट। क्या होता है? एफिशिएंट। उनके अंदर क्या होती है? जो क्षमता होती है वो सारे बच्चों को कवर करने की, उनको सिखाने की, समझाने की, वो क्या होती है? उच्च होती है। अगला है रिसेप्टिव। क्या होता है? रिसेप्टिव। यहाँ पे रिसेप्टिव का मतलब है कि जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं नई नई चीज़ों को ग्रहण नहीं करूँगा तो आप तक उन चीज़ों को कैसे पहुँचाऊँगा। मैं यहाँ पर एक मीडिएटर का काम करता हूँ। जैसे कि कोई नई न्यूज आती है, नई कोई नियम आता है, नया कोई फॉर्मूला आता है, तो उसको समझ के आपको सिखाऊं, नई नई चीज़ों को इनोवेट करके आपको सिखाऊं, आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करूं जिससे कि वो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएं। तो ये होती है आपके टीचर्स की फुल फॉर्म। तो आपको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और आपके माता पिता तुल्य हैं। तो ये होती है इंग्लिश में इनकी फुल फॉर्म। और हिंदी में देखिए शिक्षक। शिक्षक का तो ये जो फुल फॉर्म है ये तो नाम मात्र है। अगर मैं उनके गुणों की महानता को प्रदर्शित करूं तो मेरे पास शब्द नहीं रहेंगे। ये छोटी सी वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप समझ लीजिए इसको रिकॉर्ड करना, उनके बारे में कहना, उनका जो व्यक्तित्व होता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करना इस छोटी सी वीडियो में मेरी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो शिक्षक होता है इसकी फुल फॉर्म होती है शिखर तक ले जाने वाला। ये जो शिव होता है इसकी फुल फॉर्म होती है शिखर तक ले जाने वाला। तो हमारा जो टीचर होता है एक छोटे से बच्चे को पढ़ते हुए दिखता है और वो उसे बहुत बड़ा होता हुआ दिखता है। जैसे एक माली अपने पौधे को छोटे से बड़ा होता दिखता है, उसी तरह एक शिक्षक भी अपने स्टूडेंट्स को छोटे से बड़ा होता दिखता है और उन्हें छोटे से बड़ा होने के साथ ही एक उच्च ज्ञान तक, उन्हें एक उच्च पद तक, उनको उसके रोजगार के लिए उनके लिए मार्गदर्शन तैयार करता है, उनको नई नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जैसे किसी को डॉक्टर, कोई स्टूडेंट्स उनका डॉक्टर बन जाता है, कोई उनका स्टूडेंट इंजीनियर बन जाता है। तो ऐसे ही हमारा शिक्षक क्या होता है? स्टूडेंट्स को शिखर तक ले जाने वाला होता है। तो यहाँ पे क्षय का मतलब होता है क्षमा की भावना रखने वाला। तो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें कभी भी पनिश नहीं करते हैं, पनिश भी करते हैं तो प्यार से करते हैं, वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन वो हमें अंदर से अपने दिल से क्षमा कर देते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वे उन्हें पनिश नहीं करेंगे तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह हमारे टीचर भी क्या होते हैं? अपने स्टूडेंट्स को क्षमा करने वाले होते हैं। कब का मतलब होता है कमजोरी को दूर करने वाला। ये जो शब्द है कमजोरी को दूर करने वाला, ये मान लीजिए अगर आप विद्यालय में गए हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो टीचर आपको समझ लेता है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है या इस बच्चे का ये जो क्रियाकलाप है वो कमज़ोर है, तो
तो वो उसको आगे उठाने की कोशिश करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे टीचर के अंदर होती हैं जो हमें आगे तक बढ़ने में, आगे बढ़ने में हमें सपोर्ट करती हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो उनको समर्पित है और मेरे जो टीचर्स हुए हैं जिन्होंने मुझे आज तक यहाँ पर पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, तो मैं उनको ये वीडियो अपना समर्पित करता हूँ। तो ये थी मेरी तरफ से उनके लिए एक भेंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।